हमारा ये सौभाग्य होता है कि जब विदेश से हम आते हैं तो करीब 2 मास ज्ञान सरोवर में मधुबन में रहना होता है, क्योंकि फरवरी और मार्च के महीने में कई देशों से 90 देशों से 100 देश से हमारे सारे विश्व में 129 देशों में सेवा केंद्र हैं और सभी तरफ से भाई बहन आते हैं। विश्व की अगर हम ज्योग्राफी देखें, भूगोल देखें तो बहुत विस्तार है। भारत की तरफ के साथ में एशिया के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं और दूर जाते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं तो साउथ अमेरिका है जो बिल्कुल वर्ल्ड का एंड है, जहां पर अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील के सेवा केंद्र हैं। फिर एक और तरफ एंड में जाते हैं तो ये कैरेबियन आइलैंड्स हैं, कैरेबियन के देश हैं। तो मधुबन में सारे विश्व से जिन जिन देशों में सेवा केंद्र हैं, वहां के जो बाबा के बच्चे हैं वो हर वर्ष यहां पर आते हैं और 2 सप्ताह के लिए वो रहते हैं। तो उस समय पर हम सभी बहनें भी जो भी सेवा पर उपस्थित हैं वो भी यहां पर आती हैं और रहती हैं। तो ऐसा बनाया हुआ है व्यवस्था कि अगर अफ्रीका की तरफ देखें तो करीब 40 देशों में अफ्रीका के, जिसमें कई मुस्लिम देश भी हैं, वहां सेवा केंद्र हैं। इसी तरह से यूरोप और इंग्लैंड में भी करीब 35-40 देशों में सेवा केंद्र हैं। फिर आगे अमेरिका की तरफ जाते हैं तो अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका है, कैरेबियन है, तो वहां भी 40 देशों में है। रशिया में भी इसी तरह से बहुत देशों में नहीं लेकिन बहुत संख्या में बहुत भावना वाले निश्चयवान बाबा के बच्चे हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया और एशिया। तो इस तरह से 5, जिसको यहां आप लोग जोन कहते हैं, हम लोग वहां पर उसको रीजन कहते हैं। तो इस तरह से हम 5 बहनें वहां पर, क्योंकि बाबा ने बहनों को निमित्त रखा है और हम 5 बहनें भारत से ही गई हैं और सभी बहनें बाबा के समय से, साकार बाबा के संकल्प से, बाबा की प्रेरणा से ही विदेशों में सेवा करने के लिए गए। मुझे करीब 34 वर्ष हो गए हैं रहते हुए वहां पर उससे भी पहले जो है, जब बाबा व्यक्त हुए थे उस समय भी कुछ सम्मेलन आदमी जाना आना होता था, पर तब जाते आते थे। फिर 2 महीने रहने गए, 6 मास रहने गए और अब तो 2 बार यहां पर आते हैं, फरवरी मार्च में और अक्टूबर में। उस समय पर हमारी यहाँ मीटिंग्स भी होती हैं। जो ब्राह्मण बाबा के बच्चे आते हैं उनकी भी पालना, उनकी भी क्लासेस, हर प्रकार की ट्रेनिंग आदि जो है वो यहाँ पर होती है। तो चाहे हम रहते विदेश में हैं, पर हम सबका घर जो है वो मधुबनी है, क्योंकि हमारे तो पासपोर्ट में भी मधुबन की एड्रेस लिखी हुई है। मधुबन से जाते हैं, सेवा करने जाते हैं, फिर यहाँ पर आ जाते हैं। और ये तो आप सबको पता ही है कि आज तो नहीं, लेकिन जब से बाबा आए ब्रह्मतन द्वारा सृष्टि पर पधारे हैं, तब से लेकर और अब में बेशक जो भी कुछ बाबा सुनाते रहे कि क्या क्या होगा, ऐसा ऐसा होगा, और जब अचानक वो बातें होती हैं, जैसे इस समय विश्व में बहुत हलचल है आर्थिक व्यवस्था के कारण, जिसके पास बहुत धन है वो सोचता है क्या करूं, कैसा होगा, और जिसके पास नहीं है वो सोचता है मेरा क्या होगा। तो सभी के मन में चिंता और डर, हर एक के मन में। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कहीं भी उनको देखते हैं। एक बार न्यूयॉर्क से आ रहे थे तो टाटा के जो मुख्य हैं
तो वो वहां पर थे, एयरपोर्ट पर हमारे साथ में ही थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो ऐसे ही बात चल रही थी। तो दो बातें सब लोग कहते हैं, एक तो दुनिया में वातावरण ऐसा है, समस्याएं हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि कारोबार बहुत है, तो सारा समय जो बुद्धि है या तो कारोबार में रहती है या जो वर्तमान समय की परिस्थिति है उसमें रहती है। तो वो पूछ रहे थे कि आप कैसे कर पाते हैं, क्योंकि आप लोगों का भी कारोबार बहुत बड़ा है और आप लोग भी संसार में रहते ही हैं, परिस्थितियां तो आपके सामने भी आती होंगी, तो आप लोग कैसे सब व्यवस्था करते हैं, कैसे आप स्वयं को शांति में रह पाते हैं। तो क्या हुआ, जब सामान आ रहा था तो कुछ गड़बड़ हो गई, तो बहुत देर लग रही थी। तो मैं वहां पर कुर्सी थी तो मैं वहां बैठ गई। तो एक ऑफिसर आया, दूसरा ऑफिसर आया, तीसरा आया, कहता है कि देखो ये लोग तो इतना जोश कर रहे हैं, अधीर्य हो रहे हैं, कब आएगा सामान, क्या होगा, तो आप इतनी शांति से कैसे बैठी हैं। तो मैंने कहा कि कोई अशांत होने से तो सामान जल्दी नहीं आ जाएगा ना, गुस्सा करने से कोई सामान तो जल्दी नहीं आएगा। तो वहीं सत्संग की तरह हो गया, लोग सब बैठ गए, ये आप कैसे करते हैं। तो जैसे हमने देखा कदम कदम पर, चाहे एयरपोर्ट पर होते हैं, चाहे प्लेन में होते हैं, चाहे किसी भी तरह से होता है, तो लोगों को खुद ही आकर्षण होता है, कितनी हलचल हो रही है, पर आप कैसे इस तरह से स्थिर होके शांत होके बैठ सकती हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान और योग, धारणा और सेवा, परंतु उसके साथ साथ जो अपने स्व का पुरुषार्थ है, बहुत हमारी इस बार क्लासेस चली, सब कहते हैं क्या करें, कारोबार बहुत है, परंतु जिसने अपने जीवन में समय को भी नियमित रूप से, अपना अमृत वेला बिल्कुल ठीक रखा है। आप सभी में से भी तो कोई अमृत वेला मिस नहीं करता होगा ना, करता है कोई नहीं। रात को समय पर सोना, दिन को भी जितना कर्म करते हुए, बेशक आजकल नियम के अनुसार भी हर घंटे में 1 मिनट, ये जब से चला है ना, ये शांतिवन में ही दादी जी ने शुरू किया था कि हर घंटे में कुछ मिनट जो है वो अपनी स्वधर्म में स्थित रहो, स्वस्थिति में अपने निजी स्वरूप को इमर्ज करो, बाबा की याद में रहो। तो बेशक वो जैसे कि एक निरंतर वो अटेंशन तो रहता ही है, परंतु उसके साथ साथ जिसको अपने आध्यात्मिक जीवन में स्व की स्थिति, स्व के पुरुषार्थ पर पूरा अटेंशन रहता है, तो वो जो अभ्यास किया होता है, तो उससे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि बोझ है किसी बात का। कोई भी तरह का बर्डन जब महसूस होता है ना, बोझ जब महसूस होने लगता है, तो क्या होता है, जैसे लौकिक में भी कोई बहुत बोझ उठाता है तो उसकी सांस फूलने लगती है, फिर उसका चेहरा बदलता है, जैसे दिखाई पड़ता है कि अब उसको बहुत थकावट हो रही है। तो इसी तरीके से अपने इस पुरुषार्थी जीवन में भी कोई भी बोझ उठा ले, चाहे जिम्मेवारी का, चाहे सेवा का, कोई परिस्थिति का, कोई बात का। एक बार बाबा ने मुरली में कहा कि या बात मन में रहेगी या बाप मन में रहेगा। करीब 2-3 साल पहले की बात थी, तब से एकदम आता है कि बात मन में रहेगी या बाप मन में रहेगा। तो बात मन में रहने से क्या होगा, कुछ बनेगा तो नहीं ना। अगर बाप मन में होगा तो बात भी ठीक हो जाएगी ना। है 1 सेकंड की बात, उस समय अटेंशन जाए अपना कि मेरा कितनी मन और बुद्धि बात में चली गई, बात मन में भी आ गई, सिर्फ चली नहीं सिर्फ, लेकिन बात मन में आती है, तो बाप की याद कैसे रह सकती है। तो जैसे कि एक अटेंशन रहे, खासकर ये 2-3 दिन से मुरलियां भी ऐसी चली हैं। कल की मुरली देखो, बाबा ने
संपूर्ण समर्पणता क्या होती है। ये नहीं है कि लिस्ट में नाम आ गया कि हम समर्पित हैं तो समर्पित हो गए। मुरली तो सभी सुनते हैं, और संपूर्ण समर्पित कैसे? तो उसमें क्या होता है कि जो समर्पित है तो हर मिनट बाबा को देना पड़ता है ना, दोनों तरह से। जो कुछ हमें प्राप्ति होती है, जैसे बाबा ने कहा लौकिक प्राप्तियां भी सेवा में लगाते रहो। ये नहीं कि सिर्फ लौकिक रूप से समर्पित होना है, परंतु अलौकिक रूप से भी जैसे समर्पित हो। तो कभी भी मन के अंदर संघर्ष नहीं होता किसी बात का। हमें तो रात दिन ब्रह्मा बाबा सामने आते हैं। बाबा की जो पुरुषार्थ की क्वालिटी थी, बाबा का जो चेहरा था, शुरू से लेके बाबा के सामने कितनी परिस्थितियां आई, कितनी बातें हुई, कितना विरोध हुआ, लेकिन बाबा का चेहरा, उसमें दो एकदम विशेष बातें दिखाई देती थी। एक तो निश्चिंत और दूसरा हर्षित। एकदम कभी नहीं ऐसा लगता था कि बाबा सोच रहा है क्या होगा, क्योंकि बाबा हमेशा ये कहता था, बच्चे एक तो जो हो रहा है वो नथिंग न्यू, और दूसरा जो भी हो रहा है और होगा ड्रामा में कल्याण है। तो वो ड्रामा में कल्याण है, हर सीन फिक्स है, वो तो होनी ही है। तो बाबा जैसे कि एकदम उपराम और एकदम निश्चित रहते थे हमेशा। कई बार ऐसा चांस हुआ, बाबा दिल्ली में आते थे, मैं दिल्ली में ही सेवा करती थी, दिल्ली में ही ज्ञान लिया, तो बाबा कई बार दिल्ली में आते थे। तो एक बार एक बहुत भारी परिस्थिति आई बाबा के होते। तो बाबा तो अपने कमरे में थे, और बाबा अपने कमरे में ये गोल तकिया, जैसे नहीं होता है बेड रखते गोल तकिए होते हैं ना, तो बाबा थोड़ा अच्छा ऊंचा था, तो बाबा उस पर बैठे थे, एकदम साइलेंस में थे। तो हम जाते थे पूछने, बाबा आगे क्या करें, फिर अच्छा आगे क्या करें, अगला स्टेप हम क्या लें उस बात को ठीक करने के लिए। तो जब हम जाते थे तो बाबा की इतनी साइलेंस की शक्ति होती थी कि हमें उमंग लाइट माइट तो मिलती थी, पर उसके बाद भी एकदम बुद्धि से क्लियर होता था कि ऐसा करना चाहिए। कभी इतना चांस हुआ ही नहीं, क्योंकि बाबा इतनी गहरी साइलेंस में होते थे कि पूछने का और बाबा के बोलने की मार्जिन ही नहीं होती थी। बेशक आजकल हम साइलेंस पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा को हम देखते थे कि कोई भी बड़े से बड़ी बात आती थी, जैसे आज भी बाबा ने कहा कि सकाश में देता हूं ना। कितनी अच्छी बात आज बाबा ने मुरली में सुनाई। एक आप अपना पुरुषार्थ करते रहो, कितना करेंगे, परंतु जो बाबा ने हम बच्चों को रहस्य सुनाया ये 2-3 दिन पहले, जो ब्रह्मा बाबा जिसके एग्जाम्पल थे कि किसको करंट मिल सकती है, 2 दिन पहले था, और किसको सकाश मिल सकता है। क्या एक ऐसी विशेषता हो हमारे पुरुषार्थ में कि जो बाबा सकाश दे रहा है, सबको दे रहा है, हर बच्चे को दे रहा है, परंतु मुझे वो करंट आती है, जैसे आज बाबा ने कहा, और अशरीरी अवस्था का अनुभव होता है। अपने पुरुषार्थ से कंप्लीट नहीं हो सकता, पर बाबा की जो पुरुषार्थ में मदद है ना, परंतु उसके लिए कंडीशन बाबा ने रखी। ख्याल में आता है कौन सी कंडीशन रखी? किसको करंट मिल सकती है, किसको सकाश मिल सकता है? क्या बात बाबा ने ध्यान पर दी। वही गिफ्ट मैं लेकर के जा रही हूं। हालांकि वो गिफ्ट पर, उस धारणा पर ध्यान में हमेशा देती हूं, परंतु जब ये 2-3 दिन से मुरलियां ऊपर पड़ रहे हैं, तब से और अंडरलाइन करके ये गिफ्ट मैं ले जा रही हूं। बाबा ने कहा जिसका बुद्धि योग एक बाप के साथ होगा। आई होगी ना ध्यान पे आप लोगों की बात आई थी, जिसका बुद्धि योग एक बाप के साथ होगा। तो उसमें अगर हम लिस्ट निकालें कि बुद्धि कितनी तरफ चली जाती है, सिर्फ बात की तरफ नहीं, परिस्थिति की तरफ नहीं, अपने संस्कार हैं, देह है, संबंध है, पर बुद्धि योग अगर एक बाबा के साथ हो
एक मन मना भाव है कि मन को स्थिर करो, हाँ, बाबा के गुणों का मनन करो। दूसरा है बुद्धि योग। और कई बार आप देखते हैं कि कईयों को, क्योंकि मन भी संकल्प है बुद्धि भी संकल्प है, तो वो कहते हैं मन और बुद्धि में फर्क क्या है। तो पर हम लोगों को तो ये समझ है, बाबा ने कहा बुद्धि भी आत्मा में है, मन भी आत्मा में है। मन में संकल्प चलते हैं, हलचल होती है, मन मना भाव, बाबा की याद में मन को टिकाओ। परंतु जो बुद्धि योग है, तो ये समर्पणता का भी इससे कनेक्शन है, क्योंकि बुद्धि बहुत जल्दी चल जाती है, क्यों क्या में सिर्फ नहीं जाती है, पर उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड रखना ही चाहिए अपना, कि किसी तरफ भी मेरी बुद्धि, हमारी दादी जानकी कहती है, न भटकनी चाहिए, न लटकनी चाहिए, न अटकनी चाहिए, न चिपकनी चाहिए। कभी कहीं बुद्धि अटक जाती है, कभी कहाँ चिपक जाती है ना, कोई बात अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, बुद्धि वहां चल जाती है। तो कभी भटक जाती है, कभी लटक जाती है, किसी के पीछे, किसी देहदारी के पीछे लटक जाएगी। नहीं, बुद्धि जो आज बाबा ने कहा इतनी स्वच्छ हो, क्योंकि ये दिव्य नेत्र भी है, दिव्य नेत्र भी है, इतनी स्वच्छ बुद्धि हो कि बस एक बाबा से ही कनेक्शन रहे। तो जब बाबा से ही सिर्फ कनेक्शन होगा, तो आज बाबा ने कहा सर्व शक्तियां तो आपके वर्षे में मिली हुई हैं। तो ऐसा नहीं लगेगा मैं ये शक्ति धारण कर रही हूं, मैं ये शक्ति ला रही हूं, वर्षे में सर्व शक्तियां मिली हुई हैं। किसको? जिसका बुद्धि योग एक बाप के साथ हो। तो ये एक बाबा का, ब्रह्मा बाबा की एक सबसे पुरुषार्थ की विशेषता थी कि बाबा कभी नहीं देखा कि बाबा की बुद्धि किसी बात में भी चलायमान हो। जैसे मैंने कहा, चाहे वो परिस्थिति है, चाहे इतने बच्चे बाबा के, इतने बच्चे बाबा के, उस परिवार में से कई बच्चे कहें बाबा भी हम पुरुषार्थ में थक गए हैं, तो अभी थोड़ा जाना चाहते हैं बाहर, कुछ बिजनेस करें, थोड़ा अनुभव करें। बाबा ने उनको बहुत प्रेम से छुट्टी दे के कहा, अंदर में बच्चे राजधानी बन रही है, इनका इतना पार्ट है, वो बजा रहे हैं। यहां हम होंगे, कोई स्टूडेंट गया, क्यों गया, कैसे हुआ, कितने इसका ये पार्ट है, इतना ही पार्ट उस आत्मा ने बजाना है। तो जैसे बुद्धि योग के लिए भी पहले क्या चाहिए, जो बाबा रोज ज्ञान सुनाते हैं, रोज मुरली, आज की मुरली हम में से कईयों ने कितनी बार सुनी होंगी, आज कम से कम मेरे को 30 पॉइंट्स ऐसे लगे जो मैं पहली बार स्पष्ट हो रही है मुझे। शब्द, बाबा के शब्द जो होते हैं ना, एक एक शब्द आप किस तरह से बाबा समझाता है, किस तरह से बाबा बताता है, कैसे बाबा शिक्षा दे रहा है, तो वो शब्दों को सुनते सुनते अपनी समझ बढ़ती है। बाबा समझाते हैं, प्रेम से बैठ के समझाते हैं, सिर्फ समझाते नहीं है, प्रेम से बैठ के समझाते हैं। तो जब वो प्रेम से समझाते हैं तो बुद्धि जो है उसमें हर बात स्पष्ट होती जाती है, और जितनी बुद्धि में बात स्पष्ट होती जाती है, ज्ञान स्पष्ट होता जाता है, समझ आती जाती है, उतना बाबा से संबंध जो है, क्योंकि योग तो संबंध है ना, समझ ज्ञान है, फिर संबंध है, और संबंध के आधार से अपने कुल और मर्यादाएं, धारणाएं भी रहती हैं, और उससे सेवा भी जैसे खुद ही हो जाती है। तो जैसे कि एक वर्तमान समय पर, जैसे बाबा भी जब भी अव्यक्त बाप दादा आते हैं, तो हमारा स्व का पुरुषार्थ बहुत चलना चाहिए। लेकिन हम ये कहें हमें टाइम नहीं था, लौकिक लोग भी कहते हैं टाइम नहीं था, ब्राह्मण भी कहें अगर टाइम नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं भाई संतुलन होना चाहिए। अभी संतुलन का समय क्या है, क्या संतुलन बनाएंगे, लौकिक अलौकिक का? अब तो 100% अलौकिक होना चाहिए ना, कि अभी भी संतुलन की जरूरत है। तो एक संतुलन शब्द होता है, दूसरा हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन जैसे कि मिला हुआ हो, इंटीग्रेटेड हो। जैसे कर्म योग होता है, तो कर्म भी है, योग भी है। इसी तरह से हम कुछ भी करते हैं, न केवल बाबा की याद पर मनन भी हो, चिंतन भी हो,
तो ऐसा कोई नहीं कहे कि मैं इतना व्यस्त रहा, आज मेरे ऊपर ना कारोबार था, मुझे बाबा की याद नहीं रही। अब ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक जिसको मैंने कहा ना, संतुलन में भी फिर नीचे ऊपर होता है, परंतु एकदम इंटीग्रेटेड हो, एकदम जैसे कि मिला हुआ हो। तो जब इतना टेंशन रहता है तो उससे, अभी मधुबन में भोग लगाया इस गुरुवार को, तो बाबा ने कहा देखो संगम युग की भी प्रारब्ध है, सिर्फ सत्युग की प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध के संस्कार कहां से आएंगे? पुरुषार्थ के संस्कार लेके सत्युग जाएंगे तो वहां भी 3.5 उड़ जाएंगे। और वहां तो बाबा कहता है जब पक्षी गा रहे होते हैं सवेरे सवेरे, एक खुद ही नेचुरल आंख खुलती है, किस तरह की हवा होती है, कैसे पौधे होते हैं, कैसी प्रकृति का सौंदर्य और सुगंध होती है। तो एक नेचुरल, जैसे कि वहां पर ये तो नहीं कि अमृत वेले मुझे उठना है, कोई पुरुषार्थ तो नहीं करते ना, पुरुषार्थ के संस्कार तो नहीं लेके जाएंगे ना। फिर तो वहां भी जब देखेंगे योग में बैठ जाएंगे, बुद्धि योग लगाना है, नहीं। तो संगम युग पर ऐसा पुरुषार्थ करो जो संपन्नता, सर्व प्राप्ति के स्वरूप बनते जाते हैं। उसमें पुरुषार्थ नहीं लगे, किसी बात का संघर्ष नहीं हो, परंतु जैसे कि एक संपन्नता आत्मा में आती जा रही है। तो जो संपन्नता और प्राप्ति है वही तो प्रारब्ध है ना। किसी ने कहा कि बस हम इंतजार कर रहे हैं सत्युग की, बस मैं सत्युग में तो इतनी खुश रहूंगी, इतनी खुश रहूंगी। मैंने कहा कितने खुश रहोगे? कहा बहुत खुश होंगी। मैंने कहा जितने अब खुश है उससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना? होंगे। अचानक कैसे खुशी आ जाएगी? जितना यहां खुश होंगे उतने ही वहां खुश होंगे ना। तो कहा ये तो अच्छी बात है, बस आज से तो मैं खुश ही खुश रहूंगी, क्योंकि संस्कार तो यहां से चाहिए ना। ये नहीं कि अचानक सत्युग में जाएंगे तो एकदम सुखी ऐसा अनुभव होना, और यहां सुख के संस्कार होने चाहिए ना। जो बाबा कहता है बच्चे दुख न लो और न दो, वो स्टॉप हो जाए बिल्कुल, और एकदम आत्मा में सुख के ही संस्कार हो। तो वो जो संस्कार है, फिर कोई आया कहने लगा कि मैं तो भोजन बनाता हूं, कोई कहता है मैं अकाउंट्स करता हूं, तो अभी तो मुझे ये चिंता होती है कि मैं सत्युग में अकाउंटेंट बनूंगा क्या, तो इसलिए मैं नहीं करना चाहता। हमने कहा नहीं, अकाउंटेंट के संस्कार नहीं जाएंगे, परंतु अकाउंट बाबा के करते हुए जितनी सच्चाई से, ऑनेस्टी से, निश्चय से, बाबा के बल से वो करेंगे, संस्कार हो जाएंगे। अब कोई कहे कि अच्छा मैं बर्तन मांजता हूं, कर्म योग करता हूं, तो मैं सत्युग में यही करता रहूंगा, नहीं। लगन से कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं, तो संस्कार कौन से जाएंगे? प्यार के। इसलिए जो भी कोई जैसी भी सेवा कर रहा है, परंतु आत्मा संपन्न बनती जाए। इसलिए चाहे साधारण, देखने में साधारण सेवा हो, साधारण कर्म हो, पर उसको इतनी दिल से, इतना प्यार से, इतनी लगन से, इतने उससे अच्छे तरह से करना चाहिए। ये नहीं कि चलो ये तो ऑर्डिनरी है, कर लो कर लो, नहीं, फिर वो संस्कार नहीं बनेगा। प्राप्ति जो होती है ना, हर कर्म से प्राप्ति हो और आत्मा संपन्न होती जाए कि मैंने ये कर्म किया, मुझे बहुत संतुष्टि हुई। कर्म किया, चिड़चिड़ापन रहा, कंप्लेन करते रहे। कोई कंप्लेन बहुत करते हैं, किसकी कंप्लेन करें? कई होते हैं जो बात आती है ठीक करते जाते हैं, संतुष्टि से खुद भी कार्य करते हैं, औरों को भी संतुष्ट रखते हैं। तो संस्कार कौन सा जाएगा? संतुष्टि का ना। तो अगर ये अटेंशन रहे कि संगम युग पर ही मुझे जो सत्युग की प्रारब्ध के संस्कार हैं, जिसको हम कहते हैं कि सदा संपन्नता करना भी चाहिए, तो ऐसे कोई भी काम है तो कहते हैं छोटा भी काम हो ना, फूल भी रखने हो ना, तो ऐसे रखो बहुत सुंदर लगे। ऐसी व्यवस्था में हर बात में इतना अच्छी तरह से करो। तो ब्रह्मा बाबा, कई लोग हमसे पूछते हैं आपको क्या अट्रैक्शन हुई, तो मैंने कहा सबसे बड़ी बात ये होती थी कि जब हम बाबा के पास आए तो हर चीज इतनी साफ, इतनी एक्यूरेट, इतनी सिंपल होते हुए भी एक इतना अच्छा स्टैंडर्ड लगता था, एकदम रॉयल होता था सब कुछ। भोजन भी होता था, चाहे सिंपल भोजन होता था,
हाँ, परंतु टेस्ट अच्छी होगी, रंग अच्छा होगा। क्योंकि बोली दादी बनाती भी इस तरह से थी, प्यार से बनाती थी, खिलाती भी बहुत प्यार से थी। तो बाबा के समय पर हमेशा हर काम में खुशी से करते थे, लगन से करते थे, एक्यूरेट करते थे। तो क्वालिटी जो थी कर्म की वो गुण बन जाते हैं। वो गुणों के संस्कार जो हैं वो हमारे साथ जाते हैं। और फिर वो कोई भेंट करने की बात नहीं है कि ये सेवा ही अच्छी सेवा है, ये सेवा ही अच्छी सेवा है। हाँ, तो मैंने पूछा किसी से कि क्या हर एक अपने पार्ट से संतुष्ट है अपने पार्ट से संतुष्ट, या बदलना चाहते हैं कि शायद मेरा पार्ट इस जैसा हो जाए, मेरा पार्ट इस जैसा हो। नहीं ख्याल आता है किसी को? आता तो होगा कभी कभी, नहीं? हाँ, मेरा पार्ट ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, मैं इस स्थान पर सेवा करता कितना अच्छा होता। नहीं आता ये संकल्प? नहीं, सिर तो हिला सकते हैं ना, आवाज नहीं सुन सकते तो नहीं आता है। इसलिए हरेक को जो मुझे पार्ट मिला है मैं इतना अच्छा बजाऊं। तो हमको दो बातें याद आती हैं। उस पर हमारी दादी जी थी, तो अंत में दादी जी कम बात करती थी। तो हम लोग कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम ऊपर करते थे ज्ञान सरोवर में, तो दादी जी को बुलाते थे। तो दादी जी बहुत धीरे धीरे आती थी। पर दादी जी जब आती थी तो दादी जी का भव्य रूप, दादी जी की पवित्रता, दादी की जो एनर्जी थी, उस सबको बहुत प्राप्ति होती थी। फिर जब उनसे फॉर्म भरवाते थे कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो कईयों ने अच्छी क्लासेस कराई, भाषण किए, पर हर एक का कमेंट ये होता था कि आपकी दादी जी जब आई तो जो मुझे अनुभव हुआ, बस वही मुझे याद है। फिर कई बार दादी आती थी, एंड में आती थी, तो दादी की नेचर थी कि थोड़ा हाथ हिलाती थी, थोड़ा बहलाती थी, कभी कभी थोड़ी डांस भी करा देती थी। वो इतने 100-200 मेहमान थे, बस उनको यही याद था कि अंत समय जो हमने ये थोड़ी सी रास की ना, बस वही सबसे बड़ा अनुभव उनका रहा। तो क्या याद क्या है कि अपना पार्ट, जिसको जो भी पार्ट बजाओ। दूसरा, अभी रशिया का शो हुआ था, आप लोग में से कुछ नहीं थे तब। बड़े बड़े शो होते हैं, उसमें कोई छोटे छोटे एक्टर आते हैं, कोई ऐसे आ जाता है, नाच के चला जाता है। वो सब याद रहते हैं कि वो आया था, मिक्की माउस आया था, नाच के चला गया। इधर ये आया था, तो वो लोग आपने देखा होगा छोटा छोटा अट्रैक्शन बनाते। तो बड़ा पार्ट या छोटा पार्ट, पार्ट तो पार्ट ही है, परंतु वो पार्ट इतना रुचि से बजाया हुआ, इतना अच्छा बजाया हुआ कि जितना हीरो एक्टर पर ध्यान जाएगा, उतना दूसरा जो देखने में ड्रामा साधारण लगे, उसमें भी लोग वही स्मृति में रह जाते हैं। तो इसलिए जैसे कि अपना पार्ट, जैसे अपना भाग्य है, जैसे हर एक का पार्ट अपना है, नोंदा हुआ है, परंतु मैं बजाऊं ऐसे पार्ट कि दूसरों को भी प्रेरणा मिले, दूसरों का भी उत्साह बढ़े। कई होते हैं, उनकी व्यक्तित्व ऐसा होता है कि बस वो आएंगे, उनका उत्साह इतना अच्छा होता है। जैसे कोई उदार चित्त होते हैं, देखो उनके पर्सनैलिटी से, उनके बात करने से, उनके कहने से, भाई ये बहुत उदार चित्त है। तो हर एक ये देखे कि हम सभी में विशेषताएं हैं, परंतु कई बार हम दूसरों को देखते रहते हैं ना, भेंट करते रहते हैं, अपनी विशेषता को हम प्रकट नहीं करते ठीक से। लेकिन अगर हमेशा ही रहे कि नहीं, अरे देखो मेरे में ये नहीं है तो ये तो है, उदारचित बनना है, अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखना है, इसमें कौन सी वो कोई स्पेशलिटी चाहिए क्या? कॉलेज की पढ़ाई चाहिए क्या? कुछ भी नहीं चाहिए उसमें, लैंग्वेज की भी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से अगर हर एक बाबा का बच्चा, जैसे बाबा कहते हैं मैं तो विशेष बच्चा है, मेरा सभी के प्रति प्यार है, वैसे हर एक अपनी विशेषताओं को, तो उस विशेषताओं को सामने रखने से एक तो समान रहेगा, और जिसमें समान होता है उसकी निशानी ये होती है कि वो सबको समान देता है। जो समान में नहीं रहता ना, उसको हमेशा ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, ये होगा, क्योंकि अपना सम्मान नहीं है तो भेंट करते रहते हैं।
अगर अपना सम्मान है, सम्मान सबको देंगे, सबको सम्मान देंगे। आपका पार्ट भी अच्छा है और मेरा पार्ट भी तो कम नहीं है ना। तो जैसे कि एक उसमें भी कई बार बुद्धि नीचे ऊपर हो जाती है। तो इसलिए बाबा का, ब्रह्मा बाबा की जीवन जब सामने आती है तो हमेशा एकदम स्पष्ट हो जाता है कि करना क्या है। एक कहावत है कि किसी को जंगल में लकड़ी के लिए भेजा तो बेचारा वो जंगल में ही खो गया। तो कई बार बाबा के बच्चे भी, किस लिए हम बाबा के पास आए, क्या हमारा लक्ष्य है, उसकी स्मृति हमको रोज दिलानी पड़ती है खुद को। आज भी क्लास में बात चल रही थी कि क्या, क्यों बाबा के पास आए। किसी ने कहा ज्ञान अच्छा लगा, किसी ने कहा रहन सहन अच्छा लगा, बहनों का प्यार अच्छा लगा, बाबा का परिचय अच्छा लगा, हर एक ने अपना 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 बताया। तो जिस आकर्षण से बाबा के पास आए, बाबा के बने, समर्पित हुए, तो भूलना तो नहीं है ना, वो याद दिलाते रहना है क्यों मैं बाबा के पास आई। तो आप सब देखेंगे कि दो भावनाएं हम सब में थी जब हम बाबा के पास आए। एक तो जीवन श्रेष्ठ बने, सबके मन में, जिनको भी लौकिक साधारण जीवन में संतुष्टि नहीं आई। मेरे को भी शुरू से होता था बस यही करना है, पढ़ो खाओ पियो सो जाओ, बस यही करना है। हमेशा मन में ही रहता था कि बस ऐसे ही सारी लाइफ इसीलिए मिली होगी क्या। तो मन होता था कुछ श्रेष्ठ होगा, कुछ ऊंचा होगा। तो जो भी देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, उनके मन में ये इस तरह से लगन जगती है कि नहीं, कुछ तो मुझे कर, लाइफ मेरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई लक्ष्य हो, कोई पर्पस हो, कुछ फायदा हो, कल्याण हो। और दूसरा, सभी जितने भी बाबा के बच्चे आप देखेंगे सेवा भाव था। सिर्फ ये नहीं मालूम था सच्ची सेवा क्या है, किसी को भी मदद करेंगे, हाथ सहयोग देंगे, जैसे एक सेवा भाव था। तो एक स्वयं की जीवन श्रेष्ठ हो, दूसरा सेवा करें। ये दो जो है मैं समझती हूँ सभी के अंदर संस्कार, वो हमको बाबा के परिवार, बाबा के ज्ञान सब तरफ आकर्षित करते हैं। वो दोनों बातें हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि मैं बाबा के पास क्यों आई, क्या बनना, बाबा ने फिर क्या लक्ष्य दिया। और दूसरा हमेशा याद रहना चाहिए कि हमको हर कर्म से सेवा होनी चाहिए, हमारे हर वचन से सेवा होनी चाहिए, हमारे हर संकल्प से सेवा होनी चाहिए, क्योंकि सेवा के लिए आए ना। और वो भी अगर मन वचन कर्म से हम सेवा करते हैं तो कितना ऊंचा भाग्य बनता है। कईयों को ऐसा लगता है कि आप लोग ये जो ज्ञान सुनाते हैं, क्या विदेश में ऐसे ही ज्ञान सुनाते हैं? ऐसे ही तो सुनाएंगे ना, ज्ञान तो एक ही है। हाँ, हो सकता है थोड़ी तस्वीरें बहुत नहीं लगाते वहां पर, हाँ, एकदम लोगों को लगता है भाई ये क्या है, समझ नहीं आता है। लेकिन एकदम शिव बाबा का परिचय और ब्रह्मा बाबा को तो देखते ही उनको लगता है कि हमारा कोई संबंध नहीं। इतना बाबा, ब्रह्मा बाबा को देखते ही जैसे उनको ऐसा जैसे आकर्षण महसूस होता है। तो हम पूछते हैं कि आपको, कहते हैं हमारा कोई संबंध है, जैसे अपना संबंध नहीं है। फिर हम जब परिचय देते हैं तो सारे विश्व में हर जाति, हर भाषा, हर रंग वाला एक शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। उसके बाद जब बात आती है कि हम सतयुग है, बस अभी तो फिर भी ठीक है, शुरू में सतयुग का सुन करके तो उनको इतना नशा चढ़ता है। क्या होगा सतयुग में? ये सुंदर होगा, बगीचे होंगे, अच्छे संबंध होंगे। तो जैसे कि उनके अंदर सतयुग के प्रति नई दुनिया होगी। फिर क्या होंगे हम वहां पर? देवी देवता होंगे। देवी देवताएं कैसे होंगे? पवित्र होंगे, भोजन शुद्ध खाएंगे, हाँ क्यों नहीं। तो एकदम से जैसे कि एक खाना तो उनका इतना शुद्ध होता है, इतने तक भी होगा कि एक चीज भी बनेगी ना, दिन को ब्रेड बनी, कुछ भी बनता है भोग जरूर लगाएंगे। सारा कोई भी चीज ऐसे नहीं खाते। फल भी आता है ना सेंटर पर, तो भोग लगा है, भोग लगाना है। इतनी भावना उनके मन में होती है कि हमें भी शुद्ध भोजन करना है
और उसके साथ साथ हमें बाबा को भोग लगाना है। तो जो कुछ भी हम यहाँ करते हैं ना, सवेरे उठने की बात आती है, सरोवर में कभी देखो जाके 3 बजे सवेरे सारा बाबा का कमरा भरा हुआ है, वो लोग सैर कर रहे हैं, कोई यहां योग कर रहा है, कोई वहां कर रहे हैं। इतना उनको सवेरे का समय अच्छा लगता है। तो कोई फर्क नहीं होता, चाहे वो विदेश में है, चाहे दूसरी भाषा है, दूसरा धर्म है, परंतु हमें ये पता ही हमारी कलम के है ना। तो जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, उनको नियम, संयम, ज्ञान, योग, धारणा बहुत अच्छा लगता है। और कई बार तो हम देखते हैं इतना वो स्ट्रिक्ट चलते हैं डिसिप्लिन में, कुछ भी मिस नहीं करेंगे। और सेंटर्स भी आप देखेंगे बहुत अच्छा वातावरण होता है। और विदेश में ऐसे भी थोड़ा बोलने का कम होता है, क्योंकि सब व्यस्त होते हैं। यहाँ पर टाइम होता है तो लोग बोलते हैं, ये बात करते, वहां पर कोई बात ही नहीं होती। फालतू बात कभी हो, कोई फालतू बैठ के टाइम वो करे, हाँ बैठते हैं, हंसना है, कभी कभी पिकनिक करते हैं, वो बात और होती है। लेकिन बहुत कम, एक हमारे पास वहां विशेषता है कि कोई किसी को ना देखता है ना बात करता है किसी की, देखता भी नहीं, मतलब ठीक है लेकिन भेंट नहीं करते। और दूसरा बहुत कम बात, मतलब जैसे फालतू बात नहीं। चाय पी रहे हैं तो भी बाबा की मुरली रिवाइज करनी है, जब देखो तो मुरली रिवाइज करनी है, जब देखो योग करना है, ये लगन बहुत रहती है। तो ये कईयों के मन में रहता है कि वहां पर कैसे होता है, वही मुरली सुनते सुनाते हैं, दिनचर्या वही रहती है, नियम सारे वही चलते हैं, मर्यादाओं को भी बहुत अच्छा समझते हैं। यहाँ पर कई मेहमान आते हैं कॉन्फ्रेंस में, तो दूसरे दिन सारे पांडव वहां जाकर के मधुबन के विलेज से सब कुर्ते पजामे खरीद लेते। यही नहीं फर्क पता लगता है कि ये ब्राह्मण है या ये कॉन्फ्रेंस में आया। सारे जाकर के दूसरे दिन जब देखो तो सारे कुर्ता पजामा और शॉल लेकर के, वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी ड्रेस है, कितना कंफर्टेबल फील होता है। तो अपने घराने की जो आत्माएं हैं सारे विश्व में, जो कन्वर्ट हो गई हैं अनेक धर्मों में, तो वो जब बाबा का सुनते हैं तो हमारा परिवार है, इस तरह की उनमें भावना जगती है। तो हमारा अटेंशन इस वर्ष जा रहे हैं जब, हमेशा रहता है और ज्यादा कि बाबा की सेवा तो बाबा कर लेंगे, पर मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपन्न बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है। मेरी जो अपनी स्थिति है वो ऊंची रखनी है। कभी भी ब्राह्मण जीवन में किसी भी कारण से, जो बाबा कहते हैं ना, रास्ता छोड़ के, जो श्रीमत का रास्ता है, और आजकल खासकर अगर हम श्रीमत में थोड़ा भी नीचे ऊपर करते हैं ना, बहुत नुकसान होता है। जैसे धन है, बाबा कहता है समर्पित, जो भी धन बाबा का नहीं है, समर्पित नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। तन की शक्ति है, बाबा की है, समर्पित है, बनी रहेगी, बाबा से सेवा के निमित्त बनाता रहेगा। लेकिन मेरा है, मुझे जो करना है, नहीं चलेगा। वो चिंता, डर, इससे इस कारण उस कारण शरीर में व्याधि होती रहेगी। तो रियली इस समय पर सबको इतना टेंशन रखना चाहिए कि मन मत पे नहीं चलना, पर मत पे नहीं चलना, पर मुझे 100% श्रीमत पे चलना। इतना ध्यान रखो हर, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब बहुत सूक्ष्म है। थोड़ा भी श्रीमत का उल्लंघन करेंगे, कोई बड़ी समस्या आ जाती है, बड़ी परिस्थिति आ जाती है। पर अगर श्रीमत का पालन करते रहें, मैं हैदराबाद गई थी कई बार, बहुत साल के बाद, लास्ट ईयर, बहुत पुराने पुराने युगल हैं, उनकी 4 पीढ़ियां होंगी अभी तक, लेकिन ऐसे ज्ञान में चल रहे हैं। बस बाबा की श्रीमत के आधार से बिजनेस चल रहा है, बाबा की श्रीमत के आधार से सब कुछ चल रहा है, बहुत निश्चिंत है। चलो कोई बच्चे ज्ञान में है, कोई नहीं है, पर सबको रिस्पेक्ट है।
इनका बाबा, इनकी जीवन बहुत श्रेष्ठ है और सारी इकट्ठी फैमिली रहती है। कई आते हैं, अमेरिका में आते हैं, उनके बच्चे हैं, उनका बिजनेस है, ये सब कुछ होते हुए भी उनकी जीवन बहुत न्यारी और प्यारी, एकदम अलौकिक जीवन, क्योंकि श्रीमत पर चलते हैं। तो इसलिए गहराई से मन भी श्रीमत से चले, तन भी श्रीमत से चले, धन का उपयोग, संबंध, व्यवहार, लेन देन सब श्रीमत के आधार से हो। क्योंकि कोई भी लेन देन में कोई भी विकार है तो वो विकर्म बन जाता है। हमारे पास किसी ने पूछा, अमेरिका में कईयों के बच्चे होते हैं तो वो सोचते हैं अमेरिका में पैसे पेड़ों पर लगते हैं शायद, नहीं? तो हर एक सोचता है अमेरिका से आया है तो माँ बाप सोचते हैं थोड़ा और पैसा दें, रिश्तेदार कहेंगे जरा एक और मकान बनवा दो। तो कई कुमार कहने लगे कि हमें अपने लिए तो बचता ही नहीं है, सब वो लोग ही समझते हैं कि हमारे लिए भेज दे, हमारे लिए भेज दे, हमको गाड़ी ले दे। तो दादी से ऐसे ही वो पूछ रहे, हमें कैसे पता चले हमें कितना देना है? तो दादी ने कहा, उनका लोभ न बढ़े और तुम्हारा मोह न बढ़े। अगर उनका लोभ बढ़ता जा रहा है तो ये ठीक नहीं, और अगर तुम्हारा मोह बढ़ रहा है, क्यों मोह से तुम कर रहे हो, वो भी ठीक नहीं। क्योंकि कोई भी अगर विकार बीच में है तो वो विकर्म का खाता बनता है, वो बोझ बनता है। और संगम युग पर अगर जब बोझ आता है, उसको चुकतू करने में तो बहुत कुछ जाएगा ना। पुराना ही इतना चुकतू करना है, याद से विकर्म विनाश करने हैं, संगम युग पर और बंधन बन जाए। तो इसलिए हम तो दो बातें कहते हैं, बुद्धि योग बाबा के साथ रहे, दूसरा हमेशा कदम कदम श्रीमत के आधार से चले। वो तो आप जहां जाते होंगे, सेंटर पर, परिवार से, कहीं भी एक्यूरेट श्रीमत। फिर कई कहते हैं श्रीमत कैसे मिलती है, किसकी श्रीमत होती है? क्या हम अपनी बहन से पूछें वो श्रीमत? बहन भी क्या सुनाएगी, जो बाबा ने सुना है ना। तो एक माता थी, उसने कहा, उस होशियार थी, थोड़ी बुजुर्ग भी थी, तो वो 4 बड़ी बहनों के पास गई। सरला दीदी के पास आई, फिर मेरे पास आई, फिर गुलजार दादी के साथ गई। दादी जान की सेम क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास ऐसे ऐसे है, मुझे क्या करना चाहिए? हम चारों ने सेम आंसर दिया। तो वो कहने लगी सेम कैसे दिया? मैंने कहा क्योंकि श्रीमत तो अलग अलग नहीं होती है ना। हाँ, परिस्थितियों अनुसार कोई बात की राय अलग दी जाती है। तो उसको बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि श्रीमत तो एक ज्ञान के नियमों के आधार पर बनी हुई है ना। चाहे वो धन के बारे में श्रीमत है, संबंध के बारे में श्रीमत है। तो श्रीमत का मतलब ही कि कर्मों की समझ, और वो भी सूक्ष्म कर्मों की गति को समझना, और साथ साथ फिर श्रीमत का पालन करना। क्योंकि बड़ी सूक्ष्म है, एक तो स्थूल में कर्मों की गति होती है, भाई क्रोध किया, ये हुआ, एक होता है बड़ा सूक्ष्म में। तो उससे श्रीमत की पालना करने से चुकतू जो पिछला है वो भी सहज हो जाता है, मिस्टेक नहीं होती, गलती नहीं होती, कभी नुकसान नहीं होगा, कभी धोखे में नहीं आएंगे। परमत होगी, परमत में कई कई नुकसान हो जाते हैं। कई हमारे पास आते हैं, मोहिनी बहन ये हो गया, हमने तो नहीं सोचा था होगा। मैंने कहा बाद में बताते हैं ना जब नुकसान होता है, पहले ही बाबा की डिस्कस करो, राय लो, श्रीमत क्या है, तो कभी ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ये बात बहुत अंडरलाइन करनी चाहिए। नहीं तो कई बार संबंध व्यवहार में, चाहे लौकिक परिवार में, चाहे लौकिक में, हम लोग अपने मनमस्त और परमत से चलते हैं, एकदम ख्याल आ जाता है, प्रभावित हो जाते हैं, तो उसमें जो है वो बहुत नुकसान होता है। और अब जबकि संगम युग का अंत समय है, थोड़ा समय रहता है, तो हमको कोई ऐसे और कर्म तो नहीं बनाने ना, कब चुकतू करेंगे। जो किए हुए हैं वही चुकतू करने हैं, और आत्मा एकदम बंधन रहे, संकल्प रहे, एकदम फ्री। जिसको बाबा कहता है अचानक कुछ हो, हम एवर रेडी हैं, दोनों तरह से एवर रेडी है। कोई बात सामने आए, चाहे सेवा आए। कई बार सेवा में भी हम एवर रेडी नहीं होते। सोचूंगी, करेंगे, देखेंगे, टाइम होगा, कैसा होगा, नहीं, एवर रेडी रहो। एवर रेडी का मतलब नहीं कि सिर्फ इमरजेंसी में एवर रेडी रहना है।
हाँ, क्लेमिटीज आएंगी, बातें आएंगी, उसमें भी सडनली एवर रेडी, कोई बात नहीं, असर नहीं आए। लेकिन सेवा के लिए भी तो एवर रेडी पड़े, क्योंकि जितनी जितनी दुनिया में क्राइसिस बढ़ेंगी उतनी सेवा भी बढ़ेगी ना। जितनी दुख अशांति बढ़ेगी उतना खोज भी तो बढ़ेगी ना सुख शांति की। वो किसको सेवा करनी है? हमको करनी है ना। तो कई लोग एवर रेडी का मतलब ये सोचते हैं कि शरीर छोड़ने, कोई बात नहीं, मैं एवर रेडी हूं। शरीर तो जब छूटेगा छूटेगा, उससे पहले ही शरीर से सेवा होती है, उसके लिए एवर रेडी रहो। हमको दीदी होती थी, कहती थी क्लास कराने जाओ, दीदी आपने अगर थोड़ा पहले बताते ना 10 मिनट, बोला तुम गंगा हो ना, तो वो तो बहती है ना, कि उसको कहना पड़ता है डुबकी लेने वाले को, जरा बहू अभी मैं आ रही हूं, मैं डुबकी लगाने आ रही हूं। हमेशा दीदी हमको ये कहती थी गंगाएं हो ना, बहती रहो, पतित पावनी हो। तो एवर रेडी किस में रहना है? सेवा के लिए हम हाँ कह सकें, हाँ जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। सेवा में कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं वो चांस फिर आएगा कि नहीं। जो भाग्य आपके दरवाजे पर आया था वो तो रूस के चला जाएगा। भाग्य से सेवा मिलती है हर प्रकार की। तो इसलिए ये भी जो बाबा कहते हैं ना, सडनली और एवर रेडी, इसका भी हमको बहुत अटेंशन रखना चाहिए कि कोई चांस हमसे मिस ना हो। जो मौका, जो अवसर, छोटे कार्य में, बड़े में, जो भी जिस तरह का सहयोग की आवश्यकता हो, हाथ बटाना चाहिए, सहयोग हर प्रकार से देना चाहिए। तो इसलिए हम तो ये 3 बातें अंडरलाइन करके जा रहे हैं। एक तो बुद्धि योग एक के साथ हो, दूसरा कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, वो कभी भूल नहीं होनी चाहिए, और तीसरा एवर रेडी रहो। किसके लिए? सेवा के लिए। तो अगर सेवा में बिजी नहीं है तो हिसाब किताब चुकतू करने में बिजी हो जाएंगे। किस में बिजी होना अच्छा है? सेवा में ना, कि चुकतू करने में। जो टाइम आप सेवा में देंगे वो बिजी हो गए तो अपने आप चुकतू हो रहे हैं ना। चुकतू करने में तो सेवा नहीं होगी ना। जब हम ज्ञान में आए तो बहुत लौकिक परिवार, बहुत अच्छे प्यार से पले ये वो, तो बड़ा मुश्किल लगता था कि क्यों, कैसे घर छोड़ेंगे, कैसे इनको छोड़ेंगे। एक दिन बुद्धि में आया कि बेहद में हद वाले आ जाएंगे, पर हद में तो बेहद वाले नहीं आएंगे ना। चलो निकलो, बेहद में जाएंगे, हद वालों की भी सेवा हो जाएगी, पर हद में तो बेहद वाले नहीं आएंगे ना। तो ऐसे जब समझ आ जाती है ना कि एवर रेडी हमको रहना है, उसमें सेवा में लग जाओ, चुकतू हो जाएगा। योग में रहो, चुकतू हो जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता, नहीं तो वो कर्म योग, नहीं तो कर्म भोग। मैं विदेश में गई तो दीदी जी ने मुझे मंत्र दिया, मन से मनमना भाव, वाणी से सदा प्रभु के गुण और ज्ञान का वर्णन, और कर्म से कर्म योगी रहो। हम ये ब्लेसिंग लेके गए। जब ये ब्लेसिंग लेके गए बस यही याद रहता था हमेशा कि मन से बाबा की याद, मन मना भाव, वाणी से बाबा की महिमा, बाबा के ज्ञान का वर्णन, और कर्म योग, कर्म भोग नहीं। तो दीदी ने कहा कर्म भोग, जब जो कर्म योगी होता है उसका कर्म भोग चुक्त होता जा रहा है, पर फील नहीं होगा। नहीं जैसे बहुत कमाने वाला है, थोड़ा कर्ज है, देते रहते हैं, पता भी नहीं लगता। थोड़ा कमाने वाला है, कर्ज बहुत है, तो बेचारा क्या करे। समझा? तो इसलिए ये अपनी निजी जीवन पर ध्यान देना, अपने पर्सनल पुरुषार्थ पर ध्यान देना, चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, वो कभी भी किसी बात में हमको मिस नहीं करना। कुछ भी हमसे मिस नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपको लगेगा जब बाबा कह रहा है, बाबा के साथ चलना है। तो इसलिए अभी समाप्ति कर रहे हैं। 3 शब्द बाबा के इस बार बहुत ध्यान में आए। मेरा साथ का रंग, फिर मेरे साथी बनो, तीसरा कंबाइंड रहो। तो पहले साथ चाहिए, बाबा का साथ रखते हैं, फिर बाबा को साथी बनाते हैं, फिर धीरे धीरे कंबाइंड हो जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का भी हमने देखा, पहले याद करता था बाबा संग का रंग, फिर देखा कि साथी हैं हर जगह, फिर एंड में हमने देखा कि कंबाइंड है। अभी अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो कंबाइंड होते हैं।
तो हमको भी ये तीनों बातें जो बाबा ने पिछली बार मुरली में कहा कि अभी मुझे देखना है कि साथ ले रहे हैं, साथ ही हैं या कंबाइन है। और कंबाइन है तो फिर तो कितना माया के आने कुछ करने की बात ही नहीं रहती है ना। तो क्वालिटी पुरुषार्थ की आज बाबा ने कहा सतो प्रधान पुरुषार्थ करो, रजो तमो पुरुषार्थ ही नहीं, सतो प्रधान पुरुषार्थ ही रहो। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ दिनों से जो विचार चल रहे थे, मुरली से जो कुछ मनन चिंतन चला और जिन बातों पे अटेंशन गया, तो आप सबको सुनाने का अवसर मिला। और आप सबकी इतनी शुभकामनाएं लेके विदेश जाएंगे तो जरूर और भी कमाल होगी। तो जब निमंत्रण मिला कि आप आइए, यहाँ से ही कर जाइए, ऐसे तो हम ऊपर से ही चले जाते हैं, तो अच्छा लगा कि आप सबसे मिलेंगे, आप सबकी भी कुछ शुभकामनाएं लेकर के विदेश जाएंगे, तो बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। स्पष्ट देखने में आता है कि भाई लगभग 40 देशों में सेवा करते हुए भी आपकी स्थिति कितनी ही लाइट और माइट से परिपूर्ण है। आपने अपने इस क्लास में सब तरह का साक्षात्कार कराया कि किस प्रकार से विदेशों में सेवाओं का इतना विस्तार होते हुए भी, और जो भी विदेशी भाई बहनें हैं किस प्रकार से उनका बाबा से, ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से और सतयुग से कितना प्यार है, कैसे विदेशों में मधुवन की दिनचर्या और जीवन की शुद्धि, खान पान की शुद्धि के प्रति उनका आकर्षण है। साथ साथ आपने ज्ञान की हर पॉइंट की रियलिटी को समझ करके हम कैसे जिए, पॉइंट वही है लेकिन मीनिंग अगर हम अलग तरीके से लेंगे तो जीवन अलग दिशा में चली जाती है। तो उसके रियल मीनिंग को समझ करके हम जीवन को आगे बढ़ें और कर्मों की सूक्ष्म गति को समझ करके जीवन जिए, तो निश्चित रूप से हम सभी की जीवन भी आपके समान, बाप के समान जल्दी ही बनेगी। तो हम सभी की आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि विदेशों में और बाबा का ये झंडा ऊंचा लहराता रहे। और अभी हम 3 मिनट योग करेंगे और उसके बाद सभी बाहर से टोली मिल रही है, टोली लेकर के जाएंगे और कल सवेरे दीदी जी ही हम सभी को मुरली क्लास भी कराएंगे। ओम शांति।